समंदर का किनारा, लहरों की आवाज और हवा का ठंडा झोंका। रेयान और फीबी वहां मस्ती कर रहे थे कि तभी उन्हें एक अजीब सी चींची की आवाज सुनाई दी। दोनों ने इधर उधर देखा तो पता चला कि ये आवाज एक गड्ढे से आ रही थी। पास जाकर झांका तो एक नन्ही चिड़िया फंसी हुई थी। गड्ढा गहरा था और वो बेचारी बाहर नहीं निकल पा रही थी। रेयान ने फटाफट एक लंबी लकड़ी उठाई और सोचा कि इससे चिड़िया को निकाल लेगा। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक लकड़ी से वो नाजुक चिड़िया बाहर आ पाएगी? जरा सोचिए, आसपास क्या ऐसा है जो सच में इस चिड़िया की जान बचा सकता है? जवाब नीचे कमेंट में लिखना मत भूलना। जवाब है रेत। रेयान ने लकड़ी छोड़ दी और गड्ढे में धीरे धीरे रेत डालनी शुरू की। रेत बढ़ती गई और चिड़िया धीरे धीरे ऊपर चढ़ती गई। मीहुल को शहर की भागदौड़ से थोड़ा सुकून चाहिए था। उसने बैग उठाया और जंगल में ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ा। उसने जंगल के उत्तर से शुरुआत की। पेड़ों के बीच चलते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां सूरज ढल रहा था। नारंगी आसमान और ठंडी हवा। वहां एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था उत्तर दिशा। लेकिन सवाल ये है, क्या वो बोर्ड सच बोल रहा था? सोचिए और कमेंट में बताइए। सूरज हमेशा पश्चिम में डूबता है। अगर मीहुल सूर्यास्त देख रहा था तो उसका मुंह पश्चिम की ओर था और पश्चिम की ओर मुंह करने पर उत्तर हमेशा दाईं तरफ होता है। बोर्ड ने कोई गलती नहीं की थी। एमी अपने होटल के कमरे में चैन से बैठी थी। दिन भर की थकान के बाद वो बस आराम करना चाहती थी। तभी दरवाजे पर खटखट। उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक अनजान आदमी खड़ा था। उसने कहा, माफ कीजिए, मुझे लगा ये मेरा कमरा है। लेकिन रुकिए, क्या वो आदमी सच में भूल गया था या कुछ और चल रहा था? कमेंट में बताइए। कोई भी अपने कमरे का दरवाजा खटखटाकर नहीं खोलता। होटल में तो चाबी या कार्ड होता है। अगर वो सच में अपना कमरा समझता तो सीधे अंदर आने की कोशिश करता। कुछ तो गड़बड़ थी। मीहुल सिंह अपने प्यारे डॉग के साथ पार्क में टहल रहा था। तभी एक बेंच पर उसे एक पर्स पड़ा दिखा। जैसे ही वो उसे उठाने गया, उसका डॉग पट्टा छुड़ाकर भाग निकला। मीहुल उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो कुत्ता 3 घरों के पास कहीं गायब हो गया। उसे यकीन था कि उसका डॉग इनमें से किसी एक घर में है। उसने तीनों घरों के दरवाजे खटखटाए और पूछा, पहला घर, मेरे पास पहले से एक प्यारा पप्पी है, मैं किसी और का डॉग क्यों लूंगा? दूसरा घर, मुझे कुत्तों से सख्त नफरत है, मेरे घर में कुत्ता कभी नहीं आएगा। तीसरा घर, मेरे पास एक प्यारी बिल्ली है, मैं तुम्हारा बड़ा डॉग क्यों रखूंगी? अब बताइए, इनमें से कौन झूठ बोल रहा है? कमेंट में जवाब दीजिए। जवाब है तीसरा घर। क्यों? उस औरत ने कहा, तुम्हारा बड़ा डॉग, लेकिन मीहुल ने तो कभी नहीं बताया कि उसका डॉग बड़ा है या छोटा। गोगो एक चालाक चोर था। उसकी नजरें बाज जैसी थीं, कुछ भी छूटता नहीं था। एक दिन जब वो बाहर गया हुआ था, मीहुल चुपके से उसके घर में घुसा। उसे कुछ सुराग चाहिए थे। उसने हर कोने को छाना, अलमारी, मेज, बिस्तर, सब कुछ, लेकिन कुछ मिला नहीं। उसने सब वैसे ही रख दिया और निकल गया। मगर जब गोगो लौटा तो उसे एक पल में समझ आ गया कि कोई उसके घर में घुसा था। उसने क्या देखा होगा? पहले और बाद की तस्वीर में क्या बदल गया? कमेंट में बताइए। मीहुल ने सुराग ढूंढते वक्त रजाई को पलट दिया और ठीक से वापस नहीं रखा। गोगो की नजर इतनी तेज थी कि वो छोटा सा बदलाव भी पकड़ गया। जेनिफर अपने 3 बच्चों जैक, एम्मा और छोटे रॉबिन के साथ बीच पर थी। चारों मजे कर रहे थे। जेनिफर ने जैक और एम्मा से कहा, रॉबिन का ध्यान रखना, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ। वो चली गई, लेकिन जब लौटी तो रॉबिन पानी में डूब चुका था। उसने गुस्से में दोनों से पूछा, तुम लोग क्या कर रहे थे? जैक, मैं फुटबॉल खेल रहा था। एम्मा, मैं सेल्फी ले रही थी। अब बताइए, गलती किसकी थी? कमेंट में जवाब दीजिए। जवाब है जेनिफर की। बच्चे बच्चे ही होते हैं।
एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी दो बच्चों पर डालकर जेनिफर को नहीं जाना चाहिए था। माँ की नजर से बड़ी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। सना, रमा और पायल, तीन दोस्त बीच पर छुट्टियां मनाने गए। फोटो खींचने का मजा ले रहे थे कि अचानक पायल फिसली और फोन समंदर में जा गिरा। बाद में रमा ने सोशल मीडिया चेक किया। 3 फोटोज पहले ही अपलोड हो चुकी थी। वो फोन किसका था? पायल और सना दोनों सेल्फी ले रही थी, तो कैसे पता चले? कमेंट में बताइए। फोटोज सना के अकाउंट पर अपलोड हुई थी, मतलब फोन उसका था। अगर आपको ये पहेलियां पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार मिलते हैं और भी मजेदार पहेलियों के साथ।